हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है इनकरेक्ट अबाउट एल्काइल हैलाइड इज एंड आर। तो सबसे पहले आते हैं हम ए ऑप्शन पे। टर्शरी एल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN2 सब्स्टिट्यूशन। SN2 सब्स्टिट्यूशन सिंगल स्टेप का प्रोसीजर है, ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग कैरी होता है और रेट मेजरली अफेक्ट होता है स्टेरिक क्राउडिंग से। इस वजह से 0 डिग्री और 1 डिग्री ये प्राइम कंटेनर्स होते हैं, लेकिन टर्शरी हैलाइड का रिएक्टिविटी मिनिमम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब आ जाते हैं हम बी ऑप्शन में। क्या बोला जाता है? एल्काइल आयोडाइड्स ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट ग्रेजुअली डार्कन। अब देखिए कि एल्काइल आयोडाइड्स कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, आयोडीन का लीविंग एबिलिटी ज्यादा होता है, इस वजह से अगर इनको हम सनलाइट में एक्सपोज करें तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन शो करते हैं और यहां से क्या चीज लीव करेगा? आयोडीन, और आयोडीन बनेगा तो ये डार्कन होता जाएगा। दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या है, करेक्ट है। अब आते हैं हम सी स्टेटमेंट। क्या बोलता है? सी स्टेटमेंट बोलता है एल्काइल क्लोराइड्स डू नॉट गिव्स बैलेंस्टाइन टेस्ट। तो एल्काइल हैलाइड्स जितने भी हैं, FOCl हो, Br हो या I हो, अगर इनको आप कॉपर वायर के साथ बर्न करोगे तो ये ग्रीन कलर का फ्लेम प्रोवाइड करेंगे Cu+ आयन बनने की वजह से। तो ये टेस्ट प्रोवाइड करता है, और टेस्ट प्रोवाइड करता है इसका मतलब डू नॉट गिव्स पैलेस्टाइन टेस्ट। ऐसा बोलना अपने आप में गलत इंफॉर्मेशन हो गई। अब आ जाते हैं हम डी पे। ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज मोस्ट डिफिकल्ट इन एल्काइल आयोडाइड्स। अब देखिए कि अगर मैं एल्काइल आयोडाइड्स की बात करूं तो आयोडीन माइनस रिलेटिवली वीकर बेस अमंग ऑल हैलाइड आयंस, और वीकर बेस है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? तो इन चारों में से सिर्फ बी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर मुझे इनकरेक्ट पिक करना है। तो ए भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है। तो ये तीनों एज ए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे माने जा सकते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।